हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जन्मी और पली बड़ी रानी आर्थिक रूप से कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है। रानी के पिता रुपए की मामूली आय के साथ एक गाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, प्रतिदिन 100 रुपए। उसका पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई, उनकी पत्नियां और रानी एक झोपड़े में रहता था। जब से वह छोटी बच्ची थी, रानी की एक ही इच्छा थी, अपने परिवार की स्थिति को ऊपर उठाने की। रानी रामपाल का संघर्ष। ऐसे राज्य से आना जहां लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, खेलों में करियर बनाना और भी मुश्किल है। उसके ऊपर रानी का शहर शाहाबाद मारकंडा तुलनात्मक रूप से अधिक रूढ़िवादी था। 3 साल तक रानी ने अपने माता पिता को समझाने की अथक कोशिश की। वे चिंतित थे कि रानी परिवार का नाम बदनाम कर देगी, उसे हॉकी खेलते समय शॉर्ट स्कर्ट पहननी होगी। सौभाग्य से उसके माता पिता ने सामाजिक दबाव को छोड़ दिया और अपनी बेटी को उसके सपने का पीछा करने दिया। रानी का प्रारंभिक जीवन। रानी रामपाल 6 साल की उम्र में शहर की हॉकी टीम में शामिल हो गई। 2003 में उन्होंने शाहाबाद हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच बलदेव सिंह ने रानी का समर्थन किया और उनके लिए भगवान के बराबर है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वह बेहद सख्त थे। रानी ने बार बार एक उदाहरण साझा किया जहां वह अभ्यास के लिए सिर्फ 2 मिनट लेट थी और सिंह ने उसे 200 रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा। रानी के लिए यह तब बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि उनके पिता सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन कमाते थे। रानी ने वो 100 रुपए सिंह को दिए और माफी मांगी। सिंह ने दिन के अंत में अतिरिक्त 100 रुपए के साथ पैसे लौटा दिए और रानी इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें फिर से कभी किसी अभ्यास सत्र के लिए देर नहीं हुई। उस समय परिवार के लिए समय इतना कठिन था कि उनके पास एक उचित घड़ी भी नहीं थी। रानी की मां बहुत जल्दी उठ जाती थी ताकि रानी सुबह 5 बजे अपने अभ्यास सत्र में पहुंच सके। रानी को अपने विद्यालय में हस्तलेखन प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में घड़ी जीतने का अवसर मिला। दुर्भाग्य से उसकी लिखावट अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अभ्यास करना जारी रखा और अपनी मां के लिए घड़ी जीत ली। उसकी मां की शांतिपूर्ण नींद सभी प्रयासों के लायक। भारतीय हॉकी महिला टीम कप्तान की प्रेरक यात्रा। साल 2009 में रानी ने रूस में हुए चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। वह शीर्ष स्कोरर होने के साथ साथ यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार विजेता भी थी। उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 4 गोल किए। 2009 के एशिया कप में रजत पदक उनके लिए एक और रोमांचक उपलब्धि थी। रानी ने 2010 विश्व कप में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। वह तब सिर्फ 15 साल की थी और विश्व कप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। उसने टूर्नामेंट में 7 गोल किए। 2013 के जूनियर विश्व कप में भी रानी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। 2017 में टीम में एक बार फिर जापान के काकामिहारा में आयोजित एशियाई कप जीता। वर्ष 2018 रानी के लिए वास्तव में विशेष था क्योंकि टीम ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। रानी रामपाल निस्संदेह देश की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। अपने राष्ट्रीय करियर की शुरुआत से ही उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और देश का नाम रोशन किया है। वह एक स्ट्राइकर के रूप में खेलती है और अपनी बिजली की गति और तारकीय छड़ी के काम के लिए जानी जाती है। टीम में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रानी और उनकी लड़कियों ने ग्लेन टर्नर के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में बेंगलुरु में एक प्रशिक्षण सत्र लिया। उनके मार्गदर्शन से टीम को काफी मदद मिली। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों के लिए एक्सपोजर पाने के कई अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके पोषण और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कूल कप्तान। रानी और टीम भारतीय हॉकी में एक नए रोमांचक युग की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में टीम ने सभी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ी है। टीम ने जकार्ता पालेमबांग में रजत पदक जीता। 2018 में एशियाई खेल विश्व कप में भी टीम के लिए एक सफलता थी क्योंकि वे क्वार्टर फाइनल में समाप्त हुए थे। एक भारतीय टीम के लिए दशकों बाद क्वार्टर फाइनल फिनिश होने के कारण यह उपलब्धि और भी खास है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी टीम चौथे स्थान पर रही। आज रानी जिस तरह से काम कर रही है उससे बहुत खुश है। वह अपने सपने को जी रही है
और अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक झोपड़ी में रहने से लेकर अपने परिवार के लिए अपने सपनों का घर बनाने तक रानी रामपाल ने निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय किया है। उसने अपनी यात्रा में हर बाधा को एक कदम में बदल दिया और वास्तव में युवा लड़कियों की आंखों में सपने देखने के लिए एक प्रेरणा है। धन्यवाद।